So far, what is it that we know? The ACP Law and Order there, speaking to the press, said that action has been taken. Congress Party's Feroz Khan is with me on the broadcast. Feroz ji, इस वक्त जो हो रहा है हैदराबाद में, राजा सिंह कह रहे हैं कि ये पूरा मामला केसीआर, केटीआर और ओवैसी का बनाया हुआ है. उन्होंने शहर का माहौल खराब किया है. आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ओवैसी खराब नहीं करा, केसीआर ने करा, केटीआर ने करा, वो मेरे अपोजिशन है. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है हमारे, बट हाल हकीकत बोलने के लिए मैं आप मेरे को चैनल पे लेके आए. ये देखिए, राजा सिंह जो घिनौनी बात कर दिया, वो जज्बात मुसलमानों के को ठेस पहुंचा दिया. और रही बात, राजा सिंह जब तक सॉरी नहीं बोलेंगे और राजा सिंह को जब तक जेल को नहीं भेजेंगे, ये मुसलमानों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा. देखिए, वो सर तन से जुदा, उसके हम खिलाफ है, हम उसको कंडेम कर रहे हैं, हम कोई मुसलमानों को भड़का रहे नहीं. ये राजा सिंह की प्लानिंग है. देखिए, राजा सिंह एक प्लान के मुताबिक आके ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि आपको मालूम है, आपके चैनल को मालूम है कि दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते. आज हम दंगा होता बोल के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें दंगे का प्लान कर लिया. इन्हें जो नफरत की बात करा है और उसके बाद में इसको क्या आना है, इसको बताइए, इसका क्या ईगो प्रॉब्लम है. इन्हें आके एक बात बोल सकता ना, हिंदुस्तान मुझे माफ कर दो, तेलंगाना मुझे माफ कर दो, हैदराबाद मुझे माफ कर दो, बस एक बात बोल दी तो खत्म हो जाती ना. अब ये बात असदुद्दीन के हाथ में नहीं है, फिरोज खान के हाथ में नहीं है, केसीआर के हाथ में नहीं है. जैसा दिना गुजरेंगे और बवाल होने वाला है और गुस्सा और आक्रोश बढ़ने वाला है. तो राजा सिंह को या तो जेल भेजाइए या तो राजा सिंह माफी मांगना. नहीं, सवाल ये है फिरोज खान साहब, किसके हाथ में नहीं है, किसके हाथ में नहीं है, ना केसीआर, ना केटीआर, ना असदुद्दीन, ना फिरोज खान. फिरोज खान साहब, सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम सर तन से जुदा जैसे स्लोगन्स को कंडेम करते हैं, बट हमने देखा जो अमरावती में हुआ, हमने देखा जो उदयपुर में हुआ, एक बार इस टाइप का स्लोगन चलने लगता है, लोगों के बीच चलने लगता है, तो कोई नेता फिर कंट्रोल नहीं कर पाता. अगर बात हाथ से निकली तो जिम्मेदारी किसकी? हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है. हम समझा रहे हैं, आवाम को समझा रहे हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. ठहर जाइए. नया क्या बोलते, अपील को गए हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट तेलंगाना, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, आप रुकिए, इसको जेल को भेजेंगे, इसको पीडी एक्ट में करेंगे. आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए. मगर मुसलमान सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि राजा सिंह कंटिन्यूस कर रहा है ये 20 साल से. ये निपुर शर्मा एक टाइम करी थी, उन्हें माफी के काबिल नहीं है. इन्हें तो 20 साल से कर रहा. इसके ऊपर 49 केसेस बुक है. उन्हें ये तरीके की भाषा बात करता, तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार है आज हैदराबाद और तेलंगाना के लिए और हिंदुस्तान का अमन शांति खराब करने के लिए, ये सिर्फ राजा सिंह है. मैं आपको बता दे रहा हूँ. बट एक सवाल और फिरोज खान साहब, मैं काफी टाइम से इंटरनल सिक्योरिटी कवर करती आई हूं और मेरा हमेशा यही सुनने को मिला है एक्सपर्ट से कि अगर पुलिस चाहे, अगर पुलिस अपना काम ठीक से करे तो कोई कम्युनल वायलेंस हो नहीं सकता. तो इन दिस केस आपको लगता है तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज है? क्या आप कह रहे हैं कि दंगे की संभावना आपको लग रही है क्योंकि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? नो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपोजिशन में रह के तेलंगाना की पुलिस की तारीफ कर रहा हूँ. बेहतरीन डीजीपी है हमारे पास महेंद्र रेड्डी, बेहतरीन सिटी कमिश्नर है सीवी आनंद, पुलिस जबरदस्त काम कर रही. मगर जब जज्बात, देखिए आप याद रखिए, तेलंगाना के अंदर 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें 50 लाख मुसलमान है. हैदराबाद के अंदर 20 लाख मुसलमान है. मुसलमानों का अड्डा गढ़ है. और हैदराबाद का जो सॉइल है, हैदराबाद की जो भूमि है, वो कभी भी प्रोन फॉर हिंदू मुसलमान की फिसादों के लिए. तो ये 8 साल से जब से तेलंगाना बना, अब अमन और शांति है. तो ये अमन और शांति खराब नहीं होना बल्कि हमारी फिक्र है. गरीब कमजोर नहीं मरना बल्कि हमारी फिक्र है. और ये जो राजा सिंह का स्टेटमेंट है, इससे हिंदू भी नाराज है. कई लोग मेरे को फोन करके बोल रहे हैं राजा सिंह जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया, गलत है, उन्हें माफी मांग लेना फिरोज साहब. तो इसके लिए हम एक ही बात बोल रहे हैं, अमन और शांति होना है तो राजा सिंह सारी बोलना, और ये कोई गड़बड़ा नहीं करा रहे. मुसलमान के जज्बात से खेल लिए. मुसलमान रोज को रोज और गड़बड़ करने वाला है, मैं आपको बता दूं. फिरोज खान साहब, कल फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज का दिन है. हमने पहले देखा है कैसे इस दिन को यूटिलाइज किया जाता है, बात हाथ से निकल जाती है. ऐसे एविडेंस हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है. कल की नमाज के पहले आप एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या ओवैसी साहब एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं टू कोऑपरेट विद हैदराबाद पुलिस ताकि कल की नमाज ठीक से निकल जाए? नमाज से पहले हमारा स्टेटमेंट आएगा पूरे मुसलमान भाइयों को कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत ले, और ये तमाम स्लोगन्स को आप कैरी मत करिए. हम उसको कंडेम करते, राजा सिंह को सजा सुनाएंगे, राजा सिंह से माफी मांगने लगाएंगे. मेहरबानी करके शहर के अमन शांति को बरकरार रखिए और कोई गरीब कमजोर को कोई नुकसान आप नहीं करना. हम ये बात बोल देंगे पूरे मुसलमानों को और इंशाल्लाह
क्या बोलते हैं, शहर अमन और शांति में रहेगा। क्या आप अलर्ट हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इस सिचुएशन को अमन के खिलाफ यूटिलाइज ना करें? क्योंकि फिर एक बार पिछले जो केसेस हुए हैं ऐसे, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है दैट पीएफआई हैज मिसयूज्ड दीज सिचुएशंस। तो क्या आप इस बारे में अलर्ट हैं? क्या आप इसको लेकर भी कम्युनिटी लीडर से बात कर रहे हैं? हम आपको बार बार बोल रहे हैं, राजा सिंह का पूरा प्लानिंग है कि गड़बड़ कराना, कम्युनल वायलेंस होना, उसके लिए उन्हें स्टेटमेंट दिया, उसके लिए सॉरी नहीं बोल रहा और आके आपके चैनल पे बेतुके बातें कर रहा कि ये केसीआर करा है। केसीआर कहीं को कराता, असदुद्दीन कहीं को कराता, फिरोज खान कहीं को कराता या केटीआर कहीं को कराता। ये इसकी प्लानिंग के तहत है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हें आके सॉरी कहीं को नहीं बोल रहा। मैं आपके चैनल से पूछ रहा हूँ, आप लोग इतने सीधा मेरे को पूछ रहे हैं, उसको क्यों नहीं पूछ रहे आप? उसको पूछिए, माफी मांगो बोल के, गरीब कमजोर से माफी मांगो बोलिए, हिंदुस्तान से माफी मांगो बोलिए, मुसलमानों से नहीं मांगता तो नहीं मांगने दो, राइट? मगर किसके धर्म के आस्था की बात आ रही है तो आप माफी मांगते हो बोल के मांग लो, खत्म हो गई बात। इतना क्यों बवाल हो रहा? और ये बवाल बढ़ने वाला है, मैं आपके चैनल से बोल दे रहा हूँ पहले से। पर जो भी पुलिस एक्शन होगा, जुडिशियल एक्शन होगा, क्या वो काफी नहीं हो जा रहा हमारे को? अगर पुलिस एक्शन हुआ, अगर जुडिशियल एक्शन हुआ, तो क्या वो काफी नहीं होगा? क्या करती पुलिस? क्या कर सकती है? आप बोलिए, आप क्या करते? गीतों में अरेस्ट करती, पुलिस स्टेशन भर जाते, जेला भर जाते, हाँ, और गड़बड़ हो जाती। अगर से पुलिस और तगड़ी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करेंगे तो लोग ये समझेंगे कि पुलिस जो है वो हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही। आप जरा बात को समझिए, गड़बड़ और हो जाती। जो भी है काउंसलिंग करना है, जैसा हमारे वैसे लोग, असदुद्दीन के वैसे केसीआर, केटीआर, पुलिस कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, हर कोई काउंसलिंग करना, अवाम मोहब्बत का पैगाम भेजना है। फिरोज खान साहब, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को। फिरोज खान साहब, जस्ट गिव मी 30 seconds. I just want to point out to our viewers that these are visuals coming in from outside the police commissioner's office in Hyderabad. This is a peace rally that is being carried out by Muslim organizations. Feroz Khan Saab continues to be here with me, the Congress member of Legislative Assembly. Peaceful protest Hyderabad Police Commissioner के घर के बाहर, बट हर वक्त ये डर बना हुआ है कि एक गलत स्लोगन, एक पत्थर और ये पीसफुल प्रोटेस्ट हाथ से निकल जाएगा। Feroz Khan Saab? Okay, I think I lost that line with him. We'll try and reconnect. But what he was saying is that Raja Singh is responsible for all that is happening in Hyderabad, that he and leaders like Asaduddin Owaisi are appealing to the Muslim community to maintain peace, but things are getting out of their hand because Muslims are very upset and they're very agitated. He also said that slogans like Sar Tan Se Juda have been condemned unequivocally by all leaders who represent the Muslim community, but they are very agitated. The Muslims are very agitated. Meanwhile, you see these visuals coming in from outside the Hyderabad Police Commissioner's office. These are Muslim organizations who are protesting. They call this a peace rally. They're all carrying the Indian national flag, demanding action against Raja Singh. And Raja Singh, in the meanwhile, has said that it is Asaduddin Owaisi, KTR and KCR who are responsible for the current tension in Hyderabad.